नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी में हमें ये तीन टर्म्स दी हुई हैं, इसकी जो टोटल मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो 22nd टर्म तक का सम निकालना है। ठीक है, मतलब आगे जो भी 22nd टर्म आएगी वहां तक का सम निकालना है। मैंने ये जो एपी है ये फिर से लिख दी। ठीक है, तो निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स यानी कि S22 निकालना है हमको क्वेश्चन में। ठीक है, और एक बार ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो n की वैल्यू तो 22 है, n की वैल्यू 22 डाल देंगे। फर्स्ट टर्म हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये है 8, और n की वैल्यू 22 है क्योंकि S22 निकालना है, और d भी हम निकाल लेंगे, सब कुछ तो दिया हुआ है, सिंपली S22 निकालना है। तो मैंने लिख दिया S22 निकालना है, और फर्स्ट टर्म 8 है तो a की वैल्यू 8 होगी, और d निकालना है तो A2 माइनस A1 निकाल दो या A3 माइनस A2 निकाल दो, आंसर सेम ही आएगा क्योंकि ये AP है तो डिफरेंस हर जगह कॉमन ही आएगा। तो मैंने d की वैल्यू निकाल दी A2 माइनस A1। ठीक है, यानी कि 3 माइनस 5 हो गया, सॉरी 3 माइनस 8 हो गया -5, है ना। d की वैल्यू भी लिख दी। आगे लिखा है मैंने सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय दिस रिलेशन। ठीक है, तो जब भी फॉर्मूला लिखना है ये वाला एस एन का या ए एन का या कुछ भी है तो एक लाइन में लिखना जरूर है कि वो क्या चीज है। ठीक है, तो बस मैं यहाँ पे इस एग्जांपल में लिख रहा हूँ ये, आगे जो भी क्वेश्चंस करूंगा उसमें सीधा ही एस एन लिखूंगा। लेकिन तुम जो टेस्ट दोगे या जो भी स्कूल का एग्जाम दोगे उसमें ये लिखना है पूरा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में S22 निकालना है, सम ऑफ 22 टर्म्स, तो मैं n की जगह 22 डाल रहा हूँ, यहाँ भी n की जगह 22, यहाँ भी n की जगह 22, और फर्स्ट टर्म 8 है तो a की वैल्यू 8 डाल दी, d हमारा -5 है तो d की वैल्यू -5 डाल दी। ठीक है, सब कुछ तो गिवन है, बस पुट ही करना है। सो नेक्स्ट स्टेप में 8 टू द 16 आ गया, ये कटिंग हो गई, 11 बचा। ठीक है, और 22 में से एक गया, 21 आ गया, -5 सेम है, 21 इंटू -5 हो गया -105, इन दोनों को माइनस किया तो आ गया -89। अब किसी भी दो डिजिट के नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो वैदिक मैथ्स में मैंने बताया हुआ है कि 8 और 9 लिख दो, और 9 और 8 कितना होता है 17, तो यहाँ 7 लिख दिया, एक ऊपर कैरी हो गया तो ये हो गया 979। ठीक है, जैसे कोई और एग्जांपल देता हूँ कि दो डिजिट्स के नंबर को मैं 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब ये ट्रिक जो बता रहा हूँ ये वैदिक मैथ्स की ट्रिक है, और टू डिजिट के नंबर को 11 से जब मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है, ये दोनों ये जो दो डिजिट्स हैं ये लिख दो, 5 और 4, फिर 5 प्लस 4 होता है 9, वो सेंटर में लिख दो, तो आंसर आएगा 594, चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैं तुम्हें 65 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 और 5 लिख लो, और इनका सम कर दो, 6 और 5 11 होता है, तो 11 1 इधर और कैरी इधर, ये हो जाएगा 715। ठीक है, अब जैसे और कोई देखते हैं, 69 को 11 से करना है तो 6 और 9 लिख दो, और 9 प्लस 6 कितना होता है 15, तो ये वाला 5 जो है वो सेंटर में लिख दो, जो बाद यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है, और 1 कैरी हो गया तो ये हो गया 759। ठीक है, तो ये शॉर्टकट तुम्हें बता दिया मैंने। तो ये आ गया 89 का, जैसे अभी किया था फिर से बता देता हूँ। 89 को 11 से करना है तो 8 और 9 लिख दो, 9 प्लस 8 होता है 17, 7 इधर 1 ऊपर कैरी, ये हो गया 979, ये आ गया 979। सो लास्ट में लिख दिया, सो सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ गिवन एपी इज 9 - 979, दिस इज आंसर, दैट्स इट।